वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है, क्योंकि इस बिल पर सिर्फ विपक्षी नहीं, एनडीए के सहयोगी भी विरोध जता रहे हैं। यानी वक्फ बिल पर तो बीजेपी के अपने सहयोगी ही उसके लिए मुसीबत बन रहे हैं। अब बीजेपी किसके भरोसे पर यह बिल संसद में लेकर जाए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया और ये टेंशन अब बीजेपी को खाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सहयोगी इस बिल का विरोध कर रहे हैं उसको देखकर बीजेपी डरी हुई है कि कहीं ये विरोध संसद के अंदर ही ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सरकार पर खतरा मंडराएगा। तो आखिर क्यों टेंशन बना है वक्फ संशोधन बिल और कैसे टीडीपी और जेडीयू का विरोध उड़ा रहा है सरकार की नींद, इसी को लेकर इस रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष तो लगातार वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर ही रहा है पहले ही दिन से, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, हर जगह पर विपक्ष लगातार इस संशोधन का विरोध कर रहा है, इस पर आपत्ति जता रहा है। यहां तक कि जेपीसी की बैठक से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि विपक्ष लगातार इस पर आपत्ति जाहिर कर रहा है। वो बिल्कुल भी संशोधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी की टेंशन विपक्ष का विरोध नहीं है बल्कि सहयोगी दलों का विरोध है। शुरुआत से ही यह दावा किया जा रहा है कि टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर तीनों ही सहयोगी दल इस बिल के खिलाफ हैं और यही एक वजह भी रही कि इस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा मोदी सरकार को। जबकि पहले इस बिल को संसद में लाया जा रहा था और यह मानकर चला जा रहा था कि अगर सहयोगी साथ देंगे तो शायद ये बिल पेश भी हो जाएगा। लेकिन जब किरण रिजिजू इस बिल पर चर्चा कर रहे थे, इस बिल के बारे में जानकारी दे रहे थे, उसी दौरान उनके हाथ में एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी को खोलकर जब वो पढ़ते हैं, उसे पढ़ने के बाद वो इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग रख देते हैं और उसके बाद संशोधन बिल को, वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के सामने भेज दिया जाता है। और अब उसके बाद जेपीसी की एक समिति का गठन हुआ और उस समिति से भी जो खबरें आती हैं वो यही आती हैं कि विपक्ष लगातार अपनी आपत्ति जाहिर कर रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि विपक्ष जिस तरह से आपत्ति जाहिर कर रहा है उसमें सहयोगी दलों की खुलकर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोगियों का एक साइलेंट समर्थन विपक्ष के साथ है। और खुलकर अगर बात करें तो एलजेपीआर के चिराग पासवान जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये उनकी विचारधारा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेडीयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, इस पर पहले चर्चा होगी। यही नहीं, जेडीयू की तरफ से तो ऐलान भी किया गया था 22 मदरसों को लेकर। तो ये सारी चीजें लगातार ये इशारा देती रही हैं कि सहयोगी बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं इस बिल को लेकर। लेकिन अब जब टीडीपी के एक नेता का एक बयान आया है तब तो तहलका ही मच गया। अब इसकी वजह जो है सबसे बड़ी कि जो ये तीनों ही दल जो मिलकर इसका विरोध कहीं ना कहीं जता रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम समुदाय, क्योंकि मुस्लिम समुदाय इन तीनों ही दलों का वोटर है। ऐसे में तीनों ही दलों को डर है कि मुस्लिम वोटर्स छिटक जाएंगे। तीनों दलों को पता है कि अगर उन्होंने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो उन्हें बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए इन तीनों दलों ने अपनी अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है और जिससे बीजेपी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। वो सोच में पड़ी हुई है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। और अब इसी बीच जमीयत उलेमा-ए हिंद यानी एएम ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है। और खास बात यह है कि जमीयत ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार से इस मामले में मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने की गुजारिश की है। जमीयत ने कहा कि एनडीए में शामिल जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं उन्हें इस खतरनाक विधेयक के समर्थन से दूर रहना चाहिए। अब देखना है कि क्या टीडीपी और जेडीयू जमीयत की अपील पर कदम उठाती है। हालांकि टीडीपी उपाध्यक्ष के बयान के बाद से इस विधेयक के पारित होने को लेकर सवाल जरूर उठने शुरू हो गए हैं। यही नहीं, अब क्या कहा था टीडीपी नेता ने उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अभी हम जमीयत उलेमा-ए हिंद की तरफ से क्या कहा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम संगठन ने यह भी कहा है कि अगर विधेयक पारित हुआ तो जिन दो बैसाखियों यानी कि टीडीपी और जेडीयू पर केंद्र में बीजेपी नीत सरकार चल रही है, यानी जिनके सहारे से बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है, वो जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। यानी एक तरह से दोनों ही दलों को चेतावनी दे दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार दो बैसाखियों पर टिकी है, एक मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे बिहार के नीतीश कुमार हैं। मैंने उन्हें नायडू को आमंत्रित किया था, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष नवाब जान को भेज दिया।
मैं इसे सकारात्मक रूप से देखता हूं, क्योंकि वो यहां एकत्रित लोगों की भावनाओं को व्यक्त करेंगे। अब यहां पर एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी दी है कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो आपको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और यही डर टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी को सता रहा है कि अगर उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन किया खुलकर, तो कहीं ये जो वोटर हैं वो छिटक ना जाए। तो इससे पहले आंध्र प्रदेश यूनिट टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान ने तहलका मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ऐसे इंसान हैं जो मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक दावा किया था कि वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजना भी नायडू की वजह से मुमकिन हुआ, और उन्होंने फिलहाल इस विधेयक को पारित होने से रुकवा दिया है। यानी जो एक सवाल बना हुआ था कि आखिर किरण रिजिजू को चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा मिला जिसके बाद उन्होंने जेपीसी के पास भेज दिया इस बिल को, जेपीसी की समिति का गठन हुआ, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं नवाब जान ने अपने बयान में दे दिया है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी समझ चुकी थी कि सहयोगी उसके साथ नहीं खड़े हैं, वो इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ रही है, अकेली पड़ गई है। ऐसे में कहीं कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए, या जो सहयोगी दल है उन्होंने कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे दिया था बीजेपी को कि हम आपके साथ इस पर नहीं रहेंगे, अगर आप अड़े रहेंगे तो शायद हम आपका साथ भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो तमाम कयास लग रहे थे, उन तमाम कयासों को अब नवाब जान का बयान आने के बाद बल मिल गया है, और इसी के बाद से टीडीपी नेता का जब बयान आया है उसने बवाल मचा दिया। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से टीडीपी और जेडीयू से इस मामले में गंभीरता से फैसला लेने की गुहार लगा दी गई। मदनी ने कहा कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने जमीयत को आश्वासन दिया था कि आजादी के बाद मुल्क धर्मनिरपेक्ष रहेगा तथा मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की सरकार समान नागरिक संहिता लेकर आई। उन्होंने कहा कि इसका मकसद मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करना तथा सरकार निजी मामलों को लेकर जो कानून बनाए उनका पालन कराना है। यानी मदनी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ ही मदनी ने एनडीए में सहयोगी दलों को चेतावनी भी दे दी कि अगर इस बिल का विरोध नहीं किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी साफ है कि सहयोगियों की आपत्ति एनडीए सरकार को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि विपक्ष ने तो पहले ही सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र में विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने विचार रखने के लिए और समय देने की मांग की है। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी कर सकते हैं। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल कथित तौर पर मनमानी कर रहे हैं, और अगर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए और समय नहीं दिया गया तो वो समिति से अपना नाम ही वापस ले लेंगे। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों में डीएमके के ए राजा, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आप के संजय सिंह और टीएमसी के कल्याण बनर्जी आदि का नाम शामिल है। वहीं विपक्षी सांसदों का आरोप है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल मनमाने फैसले ले रहे हैं और बैठक की तारीख तय करने और गवाहों को बुलाने में मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपीसी भी एक छोटी संसद की तरह है, जिसमें विपक्षी सांसदों को भी सुना जाना चाहिए, न कि तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर विधेयक को पारित नहीं कराना चाहिए। जेपीसी की बैठक में जमकर विरोध हो रहा है। हालांकि इस पर सफाई देते हुए भाजपा सांसदों का यह आरोप है कि विपक्षी सांसद जानबूझकर बिल को लटकाना चाहते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष ने मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा रखा है। विपक्ष लगातार इस पर अपनी आपत्ति जाहिर कर रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि विपक्ष को जिस तरह से पीछे के दरवाजे से अब सहयोगियों का ही समर्थन मिलता दिख रहा है, उसने मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की चिंता को चौगुना कर दिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।